हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इतने लंबे टाइम से जब इनविंसिबल के सीजन 2 की कोई भी न्यूज अनाउंस नहीं हुई और मुझे पता लगा कि सीजन 2 तो अभी बनना शुरू भी नहीं हुआ है, तो मैं सोच में पड़ गया कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे थे। एंड फिर मैंने देखा द बॉयज प्रेजेंट्स डायबॉलिकल का ट्रेलर। Amazon प्राइम पे रिसेंटली रिलीज होने वाला एक एडल्ट एनिमेशन शो है जिसे मैंने अभी अभी देखा और देखने के बाद मेरी भावनाएं कुछ अजीब सी हैं। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं द बॉयज प्रेजेंट्स डायबॉलिकल के बारे में कि क्या अच्छा था, क्या बुरा और क्या आपको सच में इसे देखना चाहिए या नहीं। और आप पहले ही बता दे रहा हूं, इस वीडियो में कुछ कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं, अगर ईयरफोन्स नहीं लगाए हैं तो लगा लो। तो बिना अपनी टट्टी से बात करें चलिए शुरू करते हैं। तो द बॉयज प्रेजेंट्स डायबॉलिकल एक्चुअली में द बॉयज से ही निकलने वाला एक स्पिन ऑफ शो है। मतलब बॉयज के यूनिवर्स में सेट ये एक एडल्ट एनिमेटेड शो है जिसमें आपको 8 अलग अलग स्टोरीज दिखाई जाती हैं और हर एक स्टोरी अपने आप में स्टैंड अलोन है। मतलब एपिसोड 1 का 2 और 3 से कोई कनेक्शन नहीं होगा और इनका किसी और से नहीं। एंड इसी फॉर्मूले को हम लोग एंथोलॉजी बोलते हैं। जो नेटफ्लिक्स पे ब्लैक मिरर देख चुके हैं या फिर लव डेथ एंड रोबोट्स देख चुके हैं वो लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। तो बॉयज डायबॉलिकल भी उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब मुझे पता है कि एनिमेशन का नाम सुनते ही आधे से ज्यादा लोग सोचने लगते हैं कि ये तो बच्चों के लिए होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये वाला शो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने बॉयज के सीजन 1 और 2 देखे हैं ना, तो आपको पता होगा कि इसमें आपको क्या देखने को मिलने वाला है। वो सब कुछ जो आपने बॉयज में देखा है एनिमेटेड फॉर्मेट में, और इसीलिए ये एक एडल्ट एनिमेशन है। मैं बार बार इस चीज पे इसीलिए जोर दे रहा हूं कि गलती से भी अपने मम्मी पापा के सामने मत लगा लेना, नहीं तो सुताई होगी बहुत लपक के। खैर, अगर हम इस शो के बारे में बात करें तो मैं एक एक करके इंडिविजुअल एपिसोड्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करना चाहूंगा। तो इसके सीजन 1 में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 13-14 मिनट का है, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 2 घंटे लग के बैठ के देख लेते हो तो पूरी की पूरी सीजन को देख लोगे। एंड उसके ऊपर से ये बॉयज के यूनिवर्स में सेट है तो एकदम मजा ही मजा। इसका हर एक एपिसोड दूसरे से डिफरेंट है और मैं सिर्फ स्टोरी के कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहा। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, एनिमेशन स्टाइल, कैरेक्टर्स, उनकी कहानियां, वो जिस सिचुएशन में जाते हैं, सब चीजें एक की दूसरे से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एपिसोड बेबीज डे आउट जो मूवी आई थी उसके स्टाइल में बनाया हुआ है। बस इस पे बॉयज का टेक लिया गया है और ये बनाया है एकदम 90s के एनिमेशन स्टाइल में। मतलब इसकी स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक आपको वो वाली फील आएगी जो आपको हैना बार्बेरा के कार्टून नेटवर्क, जो पुराना वाला कार्टून नेटवर्क था, उसके कार्टून्स देखकर आती थी। और इसमें जो बॉयज का तड़का लगाया ना वो बहुत मजेदार है, क्योंकि 2-5 मिनट तक नॉर्मल चलने के बाद ये एक ऐसा टर्न लेता है कि देखकर मजा ही आ जाता है। फिर इसके बाद एक एपिसोड उन सारे कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है जिनको वॉट का सीरम देकर पावर्स देने की कोशिश तो करवाई अपने माँ बाप ने, लेकिन उनकी पावर्स इतनी ज्यादा टट्टी टाइप की निकली कि उनको एक अलग इंस्टीट्यूट में रखना पड़ गया। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। इनमें से एक के सिर पे एक बड़ा सा स्पीकर होता है जो एक ही गाना बजाता है और दूसरे के मुंह पे तो छोड़ ही दो, देखकर समझ में आएगा। एंड ये पूरा एपिसोड फैमिली गाय स्टाइल में शूट हुआ है। फिर एक एपिसोड है जिसको बहुत ही ज्यादा एडल्ट और डार्क एनिमेटेड स्टाइल में शूट किया गया है और इसकी स्टोरी भी उतनी ही ज्यादा डार्क है। फिर नेक्स्ट जो मेरा पर्सनल फेवरेट एपिसोड है वो पूरे क्रेयॉन स्टाइल में बनाया गया है और उसमें सोशल मीडिया के जो इफेक्ट्स है उनको वॉट के सीरम के साथ कनेक्ट करके बहुत ही ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट किया है। मतलब सोशल मीडिया की जो डार्क साइड है वो भी हमें देखने को मिलेगी। और एक एपिसोड तो ऐसा है जिसको देखकर मैं इतना ज्यादा शॉक हो गया कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी ये चीज भी देखूंगा। मतलब ये वाला एपिसोड चालू एक बहुत ही चीयरफुल लो-फाई गर्ली एनिमेशन स्टाइल में होता है और वहां से एक ऐसा मोड़ लेता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब टट्टी, उसमें मटर का दाना और वो बात कर रही है और आप उससे दोस्ती कर रहे हो, उसको गले लगा रहे हो। एंड जैसे ये कम था तो वो अपना नाम इतना शुद्ध तरीके से रखती है कि क्या बताऊंगा एरियोला। बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि शैंग-ची में जब एक्वाफीना को देखा था तो लगा नहीं था कि अनारदाना चाटने की शौकीन होंगी। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने बहुत बड़े भारी स्पॉयलर्स दे दिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एपिसोड 13-13 मिनट के हैं तो स्पॉइलर जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। बस आप इनको देखो, एंजॉय करो एंड भूल जाओ। और इसका एक एक एपिसोड बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा, बनाया और दिखाया गया है। और जैसे सब कुछ कम है तो बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स ने छोटे छोटे रोल्स के लिए अपनी वॉइसेस भी दी हैं एंड परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज्यादा बेहतर
बेहतरीन है। फिर अगर मैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करूं तो देखो ये एक एंथोलॉजी है और जितनी भी एंथोलॉजीज आप लोगों ने देखी आपको पता होगा कि हर एक एपिसोड कंसिस्टेंट नहीं होता। मतलब अगर कोई बहुत अच्छा है तो बहुत बुरा भी होगा, सारे एपिसोड्स एक जैसे नहीं हो सकते। तो बॉयज डायबॉलिकल में भी यही है। आप अगर पूरा शो देख लेते हो तो सीजन 1 कंप्लीट करने के बाद आपके मन में कुछ 2-4 एपिसोड्स है जिनकी मेमोरीज एकदम बैठ जाती हैं। उसके अलावा अगर आप बाकी एपिसोड्स को याद करने की कोशिश करोगे तो ही आपको याद आएंगे, नहीं तो इतना ध्यान भी नहीं जाता उन पर। फिर इसके बाद जो बॉयज का मेन बड़ा यूनिवर्स है जो हमने सीजन 1 और 2 में देखा था, उसके साथ इसकी बहुत ज्यादा बड़ी कंटिन्यूटी नहीं है। मतलब ये है उसी यूनिवर्स में सेट, कैनन भी है और बहुत सारे बॉयज के कैरेक्टर्स इसमें अपीयर भी होते हैं बड़े बड़े। लेकिन जो चीज हमने सीजन 1 और 2 में देखी थी उन कैरेक्टर्स पे इतना फोकस नहीं होता, रादर फोकस किया गया है जो इस यूनिवर्स में दूसरे लोग हैं उनके ऊपर कि वॉट जो खतरनाक सी दवाई बनाकर बच्चों को अल्ट्रा प्रो मैक्स अल्टीमेट लेजेंडरी डोमिनेटिंग लेवल पे लेकर जाती है, वो दूसरे लोगों की लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, कैसे उनको झंड बना रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये एक एडल्ट एनिमेशन है जिसमें आपको बहुत सारा खून खराबा देखने को मिलेगा। मतलब अंड बंड ही खून बहाया गया है, किसी की आंतें निकल रही हैं, किसी का भेजा निकल रहा है, किसी आंखें निकल के गिर रही हैं, कोई गेंदों का इस्तेमाल करके मुंह जला रहा है। बस इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, देख लेना अपने हिसाब से। 13-13 मिनट के एपिसोड, संडे के दिन देखने को कुछ नहीं है तो यही देख लो, टाइम पास हो जाएगा मस्त। बस मम्मी पापा के साथ में मत देखना, नहीं तो बहुत कुटाई होगी भाई, बहुत। और जिंदगी भर के लिए सुपर हीरो मूवीज देखना भी बंद हो सकती हैं, तो वार्निंग दे दी है मैंने पहले ही, फिर बाद में मत बोलना कि बताया नहीं हमको। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, जो मैं बोलता रहता हूं, पर आपको ग्रे नहीं बनाना है। 900 के से इतू सी दूर है अपन, इतू सी, कितनी इतू सी, ठीक है। तो प्लीज उसको टच करिए, ग्रे बनाइए। फिर इसके बाद अगर मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है एकदम स्पाइडरमैन वाली, तो thecomicverse.com पे जाके शॉप अवे करना मत भूलना। और हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड के लिंक्स भी हैं thecomicverse.com के साथ साथ, उन पे भी एक बार फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे अपन ने अभी भी 75 के कंप्लीट किए हैं, तो एक बार जाके वहां भी फॉलो कर लो। और हाँ, अगर बॉयज डायबॉलिकल देख लिया तो कमेंट्स में बताना कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कौन से एपिसोड्स आपके फेवरेट थे और कौन से नहीं। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। शिंटी जिद नहीं करती बेटा, यहीं से अंदर जाने, ये घर का मेन दरवाजा।